भाद्रपद अमावस्या। आइए जानते हैं भाद्रपद अमावस्या कब है। हिंदू धर्म में अमावस्या का अपना एक स्थान है, जिसमें पितरों की शांति के लिए पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस दिन स्नान दान का अपना अलग ही महत्व होता है, जिससे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। वहीं जैसा कि आपको पता है कि यह भाद्रपद का महीना चल रहा है, इस महीने की अमावस्या तिथि 14 सितंबर को है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद में आने वाली अमावस्या को कुशग्रहणी और पिठोरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इसे सती अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन स्नान दान और पूजा पाठ करने से पितरों का आशीर्वाद घर पर बना रहता है। अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं अमावस्या की सही तिथि, पूजा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त। भाद्रपद अमावस्या तिथि शुरू होगी 14 सितंबर सुबह 4:48 से और भाद्रपद अमावस्या तिथि समाप्त होगी 15 सितंबर सुबह 7:09 पर। इस दिन कुश घास और दूब घास का पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए। अमावस्या उदया तिथि के अनुसार 14 और 15 सितंबर यानी कि दोनों दिन स्नान दान और पूजा पाठ किया जा सकता है। इस दिन कुश घास या दूब घास को इकट्ठा किया जाता है और उसे संभाल कर रखा जाता है। भाद्रपद अमावस्या के दिन ये उपाय करने से बहुत लाभ मिलता है। भाद्रपद अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर नदी में या घर में स्नान करें और दूब घास को ज़रूर जमा करें। दूब घास घर के देवी देवताओं और पितरों की पूजा में ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने और दान करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है और सभी परेशानियां दूर होती हैं। भाद्रपद अमावस्या के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार कपड़े और अन्न का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। भाद्रपद में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भाद्रपद अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा करना भी शुभ होता है। स्नान के बाद पीपल के पेड़ को जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन संतान के सुख सौभाग्य के लिए देवी दुर्गा की पूजा का भी विधान है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद में आने वाली अमावस्या को पिठोरी अमावस्या क्यों कहते हैं? भाद्रपद की अमावस्या पर देवी दुर्गा समेत 64 देवियों की आटे की आकृति बनाकर पूजने का विधान है। पिठोरी में पिठ शब्द का अर्थ आटा होता है, जिसके कारण ही इसे पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पूजा जप तप के साथ स्नान दान का बहुत महत्व माना गया है। पिठोरी अमावस्या या अमावस्या के दिन ये महा उपाय करने चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार पिठोरी अमावस्या तिथि को पितरों से जुड़े दोष को दूर करने के लिए बहुत फलदायी माना गया है। ऐसे में इस तिथि पर पूरे विधि विधान से पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण और अन्नदान आदि करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने पर कुंडली का पितृदोष दूर हो जाता है और उनकी कृपा से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो इससे जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए आपको पिठोरी अमावस्या पर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बनवाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इसे पवित्र नदी या समुद्र के जल में बहा देना चाहिए। यदि आपके जीवन में तमाम तरह की परेशानियां बनी हुई हैं तो आपको पिठोरी अमावस्या के दिन मछलियों को आटे से बनी गोलियां खिलानी चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार इस उपाय को करने से जीवन में जुड़ी तमाम तरह की समस्याएं दूर होती हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि संबंधी दोष है तो आपको उसे दूर करने के लिए अमावस्या के दिन काले कपड़े, काला कंबल, काले जूते, काला छाता आदि का दान करना चाहिए। इसी प्रकार अमावस्या पर काली चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर खिलाने से भी शनि संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। यदि आपको जाने अनजाने शत्रुओं का खतरा बना रहता है तो आपको उन पर विजय पाने के लिए पिठोरी अमावस्या के दिन काले कुत्तों को तेल में चुपड़ी हुई रोटी खिलानी चाहिए। ओम श्री कृष्णाय नमः।